अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के लिए अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ और इसके अलावा हलाल अहमद साइको सोशल सेंटर में अपनी क्लिनिकल केस प्रैक्टिस करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि मैं लोगों को आगाह करूं ट्रॉमा के बारे में, सदमा के बारे में, और कैसे हम लोग सदमे से जो हमारे नफ्सियाती तौर पे मसाइल पेश आते हैं, जो दरकार होते हैं, जो हमारी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो दोस्तों, आए दिन मैं ऐसे बहुत से केसेस देखती हूँ, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स देखती हूँ जो कि सदमे का शिकार होते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हमारी प्रोसेसिंग बहुत इफेक्ट हो रही है, हमारा ज़ाहिर है उनकी डेली फंक्शनिंग बहुत इफेक्ट हो रही है, और वो इट सीम्स दैट कि वो अभी पास्ट में वहीं पे स्टक हैं, उस पास से निकल नहीं पा रहे, और उस मेमोरीज, वो उसके साथ वो इमेजेस, वो डायलॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग ऐसा लगता है कि उनकी मेमोरी में जाके लॉक हुए हैं। तो यही ट्रॉमा का था। ट्रॉमा यही हमारे ब्रेन की जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, ट्रॉमा जाके उस पर अफेक्ट करता है, ट्रॉमा जाके वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जहाँ वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जैसे हमारी जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है या हमारा दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, हमारी जजमेंट और रीजनिंग पे काम करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम बॉन्डिंग पे, इस तरह की चीजों पे काम करता है। तो जब जाके यहाँ पे ब्लॉकेज होती है ट्रॉमा की वजह से, तो इस वजह से वो जाके हमारी डेली फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करता है। तो मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ, आगाह करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह इन नफ्सियाती मसाइल को हल किया जाए। तो इनका सबसे जो बेहतरीन और बेस्ट टेक्निक है, जिसके ऊपर मोस्टली सारी थेरेपी एग्जीक्यूट करती है, एक टॉक थेरेपी। जितना से ज्यादा आप इन लोगों के साथ बात करते हो, उतना काउंसलिंग करते हो, उतना ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि उनको एक मीडियम की जरूरत होती है कि जो उनके अंदर क्या गुस्सा है, जो उनके अंदर एंगर है, जो उनकी कोई गिल्ट्स हैं, जो भी वो चीजें, कुछ गलत किया, कुछ बुरा हुआ, जो भी हुआ, वो अच्छे तरीके से जितना बातों के थ्रू बाहर निकालते उतना उनके लिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो कोई ना कोई मीडियम मिल जाता है उस बात को करने का। दूसरा यही होता है कि जो 3A की टेक्निक है वो ट्रॉमा थेरेपी के लिए बहुत इफेक्टिव है। फर्स्ट है उसमें ए फॉर अवेयरनेस, यानी कि आगाह करना, क्लाइंट को आगाह करना, उसको अवेयर करना कि ट्रॉमा क्या है, कैसे जाके उसको अफेक्ट करता है, उसको साइको एजुकेट करना उसके बारे में। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, कि धीरे धीरे क्लाइंट में एक्सेप्टेंस में आना कि ट्रॉमा हो चुका हुआ है, ये उनकी लाइफ का, ये उनकी पास्ट मेमोरी का या उनके पास्ट का ये हिस्सा, ये माजी है, अब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को इफेक्टिवली कैसे वो फंक्शन कर सके हैं इस तरह। उसमें दोस्तों मुझे जाती तौर पे लगता है, जो कि बहुत एक इफेक्टिव टेक्निक भी है, एक्सेप्टेंस में फॉरगिविंग का, जितना आप क्लाइंट को एजुकेट करोगे, जितना उसको आगाह करोगे, उतना वो उसके लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि लोग फॉरगिव नहीं कर पा रहे होते। हम लोग इंसान होने के नाते हमारी इमोशनल, इस तरह की हमारी जो मेमोरीज होती है, हमारी उनके साथ बहुत इमोशनल वाबस्तगी होती है। इमोशनली वी आर वेरी मच अटैच टू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जब यहाँ पे हर्ट होता है तो वो चीजें फॉरगिव करना, आई अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये क्लाइंट को एजुकेट करने की जरूरत है, और लोगों को भी एजुकेट करने की, जितना आप फॉरगिव करते हो, जितना आप दूसरों को माफ करते हो और दरगुजर करते हो, उतना आपकी अपनी ज़हनी सेहत के लिए भी वो चीज़ इतनी इफेक्टिव होती है, और इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा, उसमें ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अवेयरनेस के पार्ट में आता है थेरेपी में, कि अवेयर करवाना क्लाइंट को जो उनके थॉट्स हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो अब प्रेजेंट मोमेंट में है, जो उनकी ग्रीवियंसेस हैं वो पास्ट हैं, वो पास्ट का हिस्सा है। इस तरह आप अवेयर करते हो, उनको एजुकेट करते हो, तो वो उनके लिए इफेक्टिव होता है। तीसरा और दूसरा, उसी एक्सेप्टेंस के पर्टिकुलर फेज में एक और भी एक्सेप्टेंस यही है कि एक्सेप्ट कर लेना कि जो उनका पास्ट है इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में है वो उनकी सिर्फ उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके सेल्फ अवेयरनेस है, उनका प्रेजेंट है। इन चीजों को वो कर सकते हैं, वो उनके विद इन कंट्रोल है। जो पास्ट है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह आप एजुकेट करते हो तो उनके लिए इफेक्टिव होता है। और तीसरा यही है कि एक्शन गोल्स बनाना। जो थर्ड पार्ट ए है वो एक्शन है, कि आप क्लाइंट को एजुकेट करो या उनको बताने की कोशिश करो कि एक्शन गोल्स किस तरह लिए जाते हैं। एक्शन गोल्स यही कि अपने आप गोल्स को सेट कर लें। जब भी ट्रॉमा ने आपको इफेक्ट किया या कोई जिंदगी के सदमे ने इफेक्ट किया, तो बहुत जरूरी है कि एक तो फॉरगिव करना, और जो भी अगर किसी ने ऐसे वैसा कुछ हर्ट किया या आपको कुछ बुरा भला कहा, या जैसा ज्यादातर मेरे पास ब्रेकअप के बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, या जिनका रिलेशनशिप जिन कुछ चीजों में नहीं सक्सेसफुल होता, कुछ कभी फ्रेंड ने हर्ट किया होता है, कभी किसी ने धोखा दिया होता है, तो इस तरह तो उसमें फॉरगिव करना। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको एक्शन गोल्स भी बताना शुरू करें। तो एक्शन गोल्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, जिससे आप अपने कोई करियर गोल्स सेट कर लें, अपने कोई हेल्थ के गोल्स सेट कर लें, अपने फैमिली के गोल्स सेट कर लें। आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होना इन सिचुएशंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका माइंड डाइवर्ट होगा, हेल्दी तरीके से आप काम करोगे, तो आपका इस तरह होता है कि आपके रिवॉर्ड पाथवेज आपके ब्रेन में होते हैं। रिवॉर्ड पाथवेज आपके जो होता है बॉडी में, फिर डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है और आपके खुद भी